100 करोड़ के वसूल। और हर बार बीजेपी के लोग इन्वॉल्व क्यों होते हैं? एक बच्ची के रेप से लेकर सारी केसेस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं? मालिक वो देखो। सवाल यहां पर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर है। बाबा सिद्दीकी को पहले भी धमकी मिल चुकी थी कि उनकी जान ले ली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जान नहीं बच पाई। क्या यह महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े होंगे? देखिए विशाल जी, पहली बात तो जो हुआ है वो काफ़ी दुखद है और मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता और कोई भी इस पर राजनीतिक लीडर तू मैं नहीं करना चाहता। तथ्य की बात यह है कि जब से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है, विद इन मिनट्स पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। अभी चौथा आरोपी जो है, जिसका नाम भी सामने आया है, जिसका नाम है मोहम्मद अख्तर, और इसको भी पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने 15 टीमें बनाई गई हैं। चीफ मिनिस्टर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अजीत दादा पाटिल ने भी कहा है इस पे पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए। अगर राजनीतिकरण करेगा तो मैं भी बता सकता हूँ एमवीएस शासन के समय किस तरीके की कानून व्यवस्था थी। कोई भी कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, इसके पीछे मास्टरमाइंड हो, पकड़ा जाएगा। बीजेपी कह रही है कि जो भी इसके आरोपी हैं उनको जल्द पकड़ा जाएगा। कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हो सकता है और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जी बराबर है, कुछ भी हुआ तो राजनीतिकरण करने का अधिकार तो बीजेपी को ही है, देवेंद्र फडणवीस को ही है, नरेंद्र मोदी जी को ही है और अमित शाह को ही है। बाकी किसी को अधिकार थोड़ी है। इस देश में सवाल पूछने का अधिकार बचा कहां है? आप सवाल पूछो, गुनाह दाखिल हो जाते हैं। आप सच्चाई उठाओ, गुनाह दाखिल हो जाते हैं। ऐसे कैसे राजनीतिकरण नहीं होगा? देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, मेरे शहर से आते हैं, गृह मंत्री है ना। मैं पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड बताता हूं जी। बलात्कार 213, 6 महीने की बात कर रहा हूं मैं। विनय भंग 320, पोक्सो 172, हाफ मर्डर 134, डकैती 138, मर्डर 61। 6 महीने में 6839 गुना दाखिल हुए। ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, ये कहीं बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं है। किस तरह से पोस्टर्स पे इनके शहर के नामचीन गुंडों के तस्वीरें इनके विधायकों के साथ, इनके नेताओं के साथ लगती है। तो देखिए, ये गणपत पाटिल नाम के इनके विधायक, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर गोली चलाई। विधायक सिन्ने जी के, उनके बाजू के कॉन्स्टिट्यूंसी के, घोसालकर को उसके घर में घुस के मार दिया गया। उसके साथ वीडियो पोस्ट हुई और उसके बाद उसको मार दिया गया। बदलापुर से लेकर, पुणे से लेकर नासिक, अकोला, नागपुर, छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और अभी हमारे मित्र प्रदीप जी बता रहे थे कि उनको सिक्योरिटी अपडेट की थी, वाइस स्टेटस का सिक्योरिटी दी थी। मुझे पता है क्योंकि बाबा सिद्दीकी जी से मेरे भी व्यक्तिगत संबंध थे, बेटे जैसा मानते थे मुझे वो, तो मुझे पता है उनको सिक्योरिटी नहीं थी। 15 दिन पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट नहीं की गई थी। ये तथ्य जो सामने आया है। महाराष्ट्र में आज छोटे बच्चों से लेकर तो कोई राजनेता तक कोई सुरक्षित नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं जवाब ले लेता हूँ, अतुल जी, मैं प्रदीप भंडारी जी, आप जवाब दीजिए कि महाराष्ट्र में कोई सुरक्षित नहीं है। ये आरोप आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी लगा रही है। देखिए, मैं पहले इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा था, परंतु ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है, जब एमवीए की सरकार थी 100 करोड़ के वसूली गेट में इनके गृह मंत्री 1 साल के अंदर जेल में रह चुके हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बाहर में इनके पुलिसकर्मी बॉम्ब प्लांट किया करते थे। मनसुख हिरेन की हत्या के पीछे कौन था, ये पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है। तो वो क्या स्थिति थी जब पॉलिटिशियन वसूली गेट में इन्वॉल्व होते थे। अब मैं आपको डेटा बताता हूं। जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ये एनसीआरबी का डेटा है, पूरे देश में न पहली बार महाराष्ट्र जो है स्टॉप किया था आईपीसी के पूरे क्राइम्स के अंदर। तो ये क्या बात करेंगे, पूरे के पूरे वसूली गेट ये चलाते थे, वसूली गेट चलाते थे आप। मेरी एबीपी न्यूज ऐसी बात बताइए, चलिए बताइए क्या। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। झूठ बोलना तो बीजेपी के खून में, रग रग में बसा हुआ है। इन्होंने चांदीवाल कमीशन के सामने परमवीर सिंह ने बताया कि मेरे पास सिर्फ मैंने जो लेटर लेकर आरोप किया है 100 करोड़ का, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट की रिपोर्ट, हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास की है कि आपने जो 100 करोड़ के वसूली के आरोप किए। मैं इसमें बोला नहीं, अरे जेल में तो तुम्हारे लोग भी जाएंगे। 100 करोड़ के वसूली गेट में, 100 करोड़ के वसूली गेट में 100 करोड़ में किस इंडस्ट्री के घर के बारे में फोटो दिखा देता हूं। ये देखिए, ये भूल गए फोटो किस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर बॉम्ब प्लांट किया करते थे। अरे भूल गए अतुल जी, अतुल जी भूल गए, अतुल जी भूल गए, भूल गए आप। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड छोड़िए, आपने भी पैसा लिया। ये महाराष्ट्र टॉप ऑफ आईपीसी का अतुल जी, ये भेज देता हूँ, रिपोर्ट आपको पड़ेगी। ये देखिए महाराष्ट्र टॉप। और अगर बात करूं टोटल क्राइम्स में 3,94,117 जो थे आपके समय थे, हमारी तरफ के 3,74,038 हो गए। आप चेक कर लो।
और हिरेन को जिसने मारा जी। तुम्हारा अप्रूवर बन के तुम्हारे साथ चलिए, में चलिए, हुआ और भी है। मेहमान 100 जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने अतुल जी, शिक्षा और दिया है। जी, मैं वापस- इसलिए लोगों पे बलात्कार हो रहे हैं। एक एक कर अतुल जी प्रदीप जी मैं दोबारा वापस आऊंगा। विपक्ष के पीछे लगाई है जी अतुल जी प्रदीप जी मैं दोबारा वापस आऊंगा। अरुण क्राइम कम डाउन हुआ एनसीआरबी के हिसाब से। चंदा दो धंधा लो इलेक्ट्रो चलिए अतुल जी प्रदीप जी देखिए बाबा बॉन्ड में आपने पैसा लिया है, ये बाबा आपने सिद्दीकी इंडस्ट्री की के हत्या हुई है, हम ये इस मुद्दे पर राजनीतिकरण चर्चा कर रहे हैं और इनको जहां चाहिए पर 10 वोट कोशिश एक्स्ट्रा ये इसके होनी ऊपर। चाहिए कि न्याय मिले, आरोपी जल्द पकड़े जाए। मैं आपके शो पे एक झूठ एक्सपोज करना चाहता हूं जो अतुल लॉन्डे जी ने किया। अतुल लॉन्डे जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे वसूली गेट के पीछे। ये रही 5 सितंबर 2024 में चार कांग्रेस नेताओं को, 4 लोगों को सीबीआई ने बुक कराए। अनिल देशमुख को पर्टिकुलरली एक केस में जब वो झूठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम ले रहे थे। अनिल देशमुख 100 करोड़ का वसूली गेट चलाते थे और अतुल लॉन्डे ने झूठ बोला कि इसमें बीजेपी इन्वॉल्व है। इनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुझे दुख की बात है कि आज जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक 10 वोट एक्स्ट्रा मिल जाए, 15 वोट एक्स्ट्रा मिल जाए, ये देखने का प्रयास करें। मैं इस पर राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा हूं। अतुल लॉन्डे जी राजनीतिकरण करना शुरू कर गए चुके। जी अतुल जी जवाब दीजिए। अतुल जी देखिए मैं हाईकोर्ट का स्ट्रिक्चर जो है और जो फाइंडिंग है चांदीवाल कमीशन की और जो परमवीर सिंह का बयान है वो मैं सब आपको भेजूंगा। कल माफी प्रदीप भंडारी को मांगनी पड़ेगी। झूठ बोलना इनकी आदत है, हमारी आदत नहीं है, फितरत इनकी है। और प्रज्वल रेवन्ना के पीछे जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री खड़ा रहता हो, आपकी सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना को मैं जाने बीच में दिया, बोला हमने नहीं, उसको मैं बोले बीच के में पीछे बोला बनाया नहीं, है। मैं बीच में बोला नहीं। अतुल जी देखिए हम लोग बीच में नहीं बोलने का। अतुल जी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। अगर हम लोग इस मुद्दे के आसपास ही रहे तो बेहतर मैं होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजूंगा। जी। मैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ नहीं हूं। अरे आप मैं पढ़ोगे original व्हाट्सएप document विश्वविद्यालय से, हाईकोर्ट मैं एबीपी न्यूज कोट कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस कोट कर रहा हूं। पढ़ा नहीं होगा तो भी पढ़ो। बीच में मत बोलिए। हाँ। मैं हाईकोर्ट की ओरिजिनल ऑर्डर आपके पास दूंगा। मैं चांदीवाल कमीशन में जो लेटर परमवीर सिंह ने दिया है वो भी भेजूंगा। मैं ओरिजिनल ओपन चैलेंज कर रहा हूं। अनिल देशमुख 100 करोड़ के वसूली गेट पे 1 साल तक जेल में थे कि नहीं थे? माफी मांगनी थे पड़ेगी। कि नहीं थे? अरे अरे जेल अतुल में जी, आप तो लोग तुम माफी जाओगे। मांगते हैं, पुराने आपके सब प्रवक्ता आके माफी मांगते हैं, तथ्य आधे कोट करते हैं आप 100 करोड़ सीधा जवाब दीजिए। 100 करोड़ के वसूली गेट में 100 करोड़ के वसूली गेट में अनिल देशमुख 1 साल तक जेल में थे कि नहीं थे? बताइए अतुल जी, थे कि नहीं थे? मुझे बोलने नहीं दे रहे, इसीलिए पता चल रहा है कि आप डर गए। अतुल जी जवाब नहीं है आपके पास। मैं आप सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। ये लो सबूत, मैं एक सबूत और। के साथ बात कर रहा ये हूँ। लीजिए, मैं ये। हाईकोर्ट की ऑर्डर हाईकोर्ट के ऑर्डर में बताइए ये कहां लिखा है कि अनिल देशमुख जो बेल पे बाहर है उनके खिलाफ चार्जेस गलत है? प्रूफ क्या? अच्छा बताइए हाईकोर्ट का ऑर्डर। जवाब मैं देना। आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर भी दूंगा। बताइए। मैं आपको परमवीर सिंह का वो बयान भी दूंगा। हाईकोर्ट का मैं कह रहा हूं ना, विशाल जी को बोलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाइए जिसमें कहा है कि अनिल देशमुख 100 करोड़ के वसूली गेट पे बरी हो चुके हैं। बीच में झूठ नहीं आप बोलेंगे अतुल जी। नहीं, आप झूठ बोलना। मैं कौन? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये ना आपको हरियाणा के अंदर जनता ने इसलिए सबक सुनाया कि आप झूठ की दुकान चला रहे थे। ये देखिए 100 करोड़। बीजेपी का साथ देना है आपको वहां बैठकर। अतुल जी तो फिर कोई मतलब नहीं डिबेट का। अतुल जी देखिए आप दोनों लोग एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। आप अपनी बात पूरी नहीं, करिए। मैंने नहीं बोला। नहीं, अभी इसके पहले जिन्होंने बोला मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला। अतुल जी आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपको मैं ट्वीट भी कर दूंगा हाईकोर्ट के पिक्चर्स, परमवीर सिंह ने जो बयान दिया अनिल देशमुख को लेकर, उनसे जो आरोप किए थे उनका बयान, वो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दूंगा। मैं विश्वविद्यालय अपने व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से पढ़कर कभी नहीं आता हूं, मेरी आदत नहीं है। ये क्राइम रेट की बात करते हैं, ये यूपी की बड़ी बड़ी बात करते हैं। एनसीआरबी का डेटा अभी मैंने निकाला है, 4 लाख के ऊपर वहां पर केसेस 4,01,787 केसेस 2021 में। मैं बता रहा हूं आपको 171.6% की बढ़ोतरी क्राइम में हुई है, जबकि पूरे देश में 35 लाख। ये बड़े बड़े कहते हैं कि हमने बुलडोजर वाली सरकार है ना, वहां का मैं बता रहा हूं आपको। और हर बार बीजेपी के लोग इन्वॉल्व क्यों होते हैं? एक बच्ची के रेप से लेकर सारी केसेस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं? कोतवाल को और किस तरह से आपटे को बेल दी गई है, किस तरह से छोड़ा गया, किस तरह से इनकाउंटर हुआ है और बड़े गुर्गे छूट गए हैं, कितने लड़कियों के साथ क्या हुआ है सामने नहीं आ रहा है। ये भी महाराष्ट्र की जनता देख रही है। राजनीतिकरण की बात नहीं है, लेकिन सच जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है। कितना भी झूठ बोले, गुंडों के साथ रहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,000 करोड़ से 12,000 करोड़ तक चंदा दो धंधा रो करते हैं। मैं जवाब लेता हूं, बताते जवाब नहीं लेता है। ये सारी बातें तो जनता के सामने चलिए, मैं है। जवाब कौन लेता लुटता है और कौन वसूली भाई है? अतुल जी मैं जवाब, प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। बहुत सारे आरोप लगे हैं, देखिए, खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में। मैं विशाल जी, आपने एक चीज तो समझ ली कि यहाँ पे अतुल लोंडे जी जो है सिर्फ और सिर्फ वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक बार भी बाबा सिद्दीकी जी की बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ घुमा रहे हैं ये क्योंकि इनको वोट चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी अरे दुख हुआ है बाबा सिद्दीकी का खून होने की वजह से, इनकी मंशा और क्या है? इसीलिए बोल रहे हैं पहली हम बात, इतना। मैं बताता हूं इनकी मंशा क्या है। प्रणीति शिंदे कांग्रेस पार्टी की क्या कह रही थी बदलापुर में विशाल जी कि अरे आग लग जानी चाहिए, ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट है।
ये वोट बैंक की राजनीति करते, ये चाहते हैं कि किसी से राजनीतिक फायदा ले। यहाँ पे बाबा सिद्दीकी जी की हत्या से भी ये पूरे देश में भाजपा को देख लिया लोगों ने। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की इन्होंने बात करी, उत्तर प्रदेश के अंदर कन्विक्शन रेट भी बढ़ा है, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आधा पूरा जान लेके आते हैं। अब मैं आना चाहता हूँ महाराष्ट्र की बात, देखिए फिर अतुल देखिए, विशाल जी मैं तो नहीं बोल रहा था, देखिए आप दोनों लोग बीच में बोलते हैं, खैर कम से कम ये मान लीजिए कि इसलिए बीच में बोल रहा हूँ, नहीं, वो बीच में बोल रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप दोनों लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रदीप भंडारी जी आप अपनी बात पूरी करिए। 2020 में टोटल केसेस 3,94,017, 2022 के अंदर केसेस कम डाउन हो जाते हैं 3,74,038 केस कम हुए महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार है, तब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, आपकी सरकार थी, जून के पहले आपकी सरकार थी, जाके देखिए 2021 के अंदर आईपीसी के अंदर सबसे ज्यादा केसेस आप में हुए थे, पर क्या करिए पढ़ते नहीं है। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये झूठ की दुकान हरियाणा में एक्सपोज हो गई, ऐसे ये देखिए, वो गूगल मत दिखाइए, ये देखिए गूगल दिखा रहे, पढ़ के नहीं, ये देखिए कैसे रिसर्च करते हैं गूगल में, ये देखिए अब एनसीआरबी इनको दिखा दो, ठीक है एनसीआरबी मानेंगे, ठीक है ये देखिए ये रहा एनसीआरबी का डेटा, महाराष्ट्र टॉप इन आईपीसी क्राइम इन 2021 एनसीआरबी, ये देखिए, हे भगवान। अतुल जी ये बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड से क्षमता लेते हैं, कम से कम पढ़ा करो, कम से कम हो गए। जो लोग पीएफआई के खिलाफ केसेस वापस ले, जो पीएफआई के खिलाफ देखिए इतना मौका आ गया। हाँ सच हमेशा बोलूंगा। प्रदीप भंडारी जी एक सवाल और है कि आखिरकार जो सुरक्षा कर्मी बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात थे वो कहां पर थे, उनकी कोई अभी खबर नहीं मिल पा रही, वो मुस्तैद क्यों नहीं थे, कैसे गोली विशाल जी बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन है। अभी तक ये नहीं सामने आया है कि वो पुलिसकर्मी जो वहां पे मौजूद नहीं थे, तो अगर वो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे परंतु उसके बावजूद अगर उनकी हत्या हुई है तो मैटर ऑफ डेफिनेट इन्वेस्टिगेशन है, और मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी इसमें कल्प्रिट होगा, जो भी चूक होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। परंतु मैं वापस से कहूंगा अतुल लॉन्डे जी और कांग्रेस पार्टी का वही मकसद है, जैसे बदलापुर से वोट कमाने की बात कर रहे थे, आरजी का रेप और मर्डर में एक एक पुलिस अधिकारी कहता है कि मैं प्रोफेशनलिज्म से बात करता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के सलमान खान के घर पे फायरिंग करवाता है, उसने ये मर्डर करवाया है, ये उनका कन्विक्शन है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के ऑपरेट करता है। संजना खड़ी जी हमारे पास फिलहाल वक्त इतना ही। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर